Hello, my name is Chirag Kohli and this is Kalka Sports. Welcome to our channel Football Ka Funda. Please welcome our honorable speaker Mr. Rohit Parashar sir. नमस्कार। सर तो मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने आपकी एक पुरानी प्रीवियस वीडियो देखी जिसमें आपने बताया है कि 85% मैनेजमेंट होता है और 15% कोचिंग होता है फॉर फुटबॉल डेवलपमेंट। बट सर इसका मुझे बिल्कुल उल्टा लगता है। मेरे हिसाब से अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि 85% कोचिंग होनी चाहिए और 15% मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो सर इस पे प्लीज रोशनी डालिए। हाँ, ये वैसे तो मैनेजमेंट है और कोचिंग पॉइंट ये सब इंटरडिपेंडेंट होते ही हैं। लेकिन आप देखते हैं कभी कभी पानी के जहाज को चलते हुए देखते हैं कभी, या जो बड़े 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 हिमखंड तैरते हैं समुद्र में, कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसका 2/3 से ज़्यादा पोर्शन पानी के अंदर रहता है तब वो तैरता है। इस तरह बड़े बड़े जहाज, उनका 2/3 पोर्शन अंदर रहता है तब वो ऊपर से आराम से दिखाई देते हैं। इसी तरह ही जो बत्तख तैरती हैं, आपको लग रहा है बड़ी सॉफ्टली तैर रही है, लेकिन उसके पैर अंदर कितने हलचल कर रहे हैं, वो उसके कारण तैर रही है। जस्ट एग्जाम्पल है। इसीलिए हमारा जब भी परफॉर्मेंस जब आती है तो उसके पीछे, इसको बोलते हैं ना तैयारी, देयर इज ऑलवेज ए टीम बिहाइंड ए टीम। अगर आपके पास फुटबॉल ग्राउंड ही नहीं होगी तो क्या प्रैक्टिस कर लोगे? आपकी इंडिया टीम भेजने के लिए कितनी तैयारी होती है, कितने वीज़ा लगते हैं, क्या उसके बिना आप जा सकते हो? कोच के अपॉइंटमेंट से लेकर प्लेयरों के सिलेक्शन से लेकर, इसके पीछे मतलब अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहे हैं तो कम से कम 60-70 तो एम्प्लॉई हैं, और उन सबको जो प्रेसिडेंट जो सेक्रेटरीज हैं वो फीफा से भी कोऑर्डिनेशन करना है, एएफसी से भी कोऑर्डिनेशन करना है, गवर्नमेंट से भी कोऑर्डिनेशन करना है, जो प्राइवेट घराने उनसे भी कोऑर्डिनेट करना है। तो आप ज़रा सोच के देखो कि इतने सारे कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ और उनसे फिर अरेंज करना, इस हेल ऑफ ए थिंग। और इसीलिए कहा जाता है कि 85% इज मैनेज। लेकिन मुद्दा क्या है कि वो दिखता नहीं है। सब हम प्लेयरों को जानते हैं, हार गए जीत गए, इसलिए हम सारा ना ज्ञान टैक्टिकल के ऊपर घुसा देते हैं। उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसने ये सिस्टम खेला, उसने ये सिस्टम खेला, तो वो ठीक है, वो होना ही चाहिए। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं कि जो मेन इशू है जहां हम लैकिंग कर रहे हैं, पहले भी वीडियो मैंने बताया कि नॉलेज तो सबको है, कोचों सबको एक ही लाइसेंसिंग है, या पहले एनआईएस था, या सबको जो भी जिस कंट्री का जो है उसमें कोई छुपाव नहीं है। नॉलेज वही है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले है, फिटनेस है, सब ठीक है, उसमें क्या है। लेकिन मुद्दा वही है कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं और उसको अप्लाई करने के लिए, नॉलेज के लिए आपके क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो 85% है। इसीलिए होता है कि उसके ऊपर ही फिर ये आपका परफॉर्मेंस आएगा। वो ठीक है तो सब ठीक है। हेलो सर, माय नेम इज़ नेहा दास एंड दिस इज़ कालका स्पोर्ट्स। सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि टैलेंट इज़ एवरीवेयर, बट मुझे सर ऐसा नहीं लगता है। अगर ऐसा होता तो प्लेयर्स हर जगह से निकलते, पर्टिकुलर जगह से नहीं निकलते। तो सर इसके बारे में आप कुछ कहें। नहीं, हमें बिल्कुल ठीक है कि कुछ पर्टिकुलर जगह से ही ज़्यादा प्लेयर निकल जाते हैं। तो एक्चुअली तो आपके क्वेश्चन है उसी के अंदर आंसर, तो वहीं से क्यों स्पेशल निकलते हैं? अगर उसको आप ढूंढेंगे, स्पोर्ट्स में कहा जाता है कि टैलेंट इज़ एवरीवेयर, उसको देखने वाला और आगे बढ़ाने वाला चाहिए। जहाँ देखने वाला और आगे बढ़ाने वाला, देखने बड़ा सिंपल बात लगती है ये। तो मैं आपको एग्जांपल दूं कि वीडियो में मैंने कहा संसार पूरे गांव है जिसने 14 ओलंपियन दिए हॉकी के, तो वहाँ से क्या खास बात है। और इसी तरह आ जाइए कि पंजाब में माहिलपुर, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं से सारे फुटबॉल प्लेयर निकलते, क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल थे हरभजन, वो फुटबॉल को प्रमोट करते थे, वो खुद फैशनेट थे, तो वहाँ से प्लेयर निकलने लग गए। इसी तरह ही मैंने फिर उसमें बताया कि अब राजस्थान का फुटबॉल में क्या कोई है, लेकिन आपको अचंभा होगा कि वहाँ पर कोटा में मिस्टर सोलंकी थे, उनकी बिटिया फुटबॉल खेलती, तो उन्होंने करा तो वहाँ से इंटरनेशनल निकल गए। उसके बाद फिर वो उन्होंने छोड़ दिया, फिर ख़त्म हो गए। अब इसी तरह ही बताया था कि मैं बीकानेर जाके आया हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने शुरू करा,
तो वहाँ से एक इंटरनेशनल उनकी गोलकीपर आ गई। तो इसीलिए इसको ये कहा जाता है कि जहाँ कोई भी, और इवन मोर सरप्राइजिंगली कि त्रिपुरा में जिमनास्ट कहाँ से पैदा होने लग गए, पहले तो नहीं थे। वहाँ मिस्टर दिलीप सिंह गए थे तो उन्होंने वही करा, देखा और आगे बढ़ाने का उनका तरीका बताया, वहाँ से जिमनास्ट निकलने लग गए। तो 99% जिमनास्ट वहीं से निकलते हैं। इसी तरह ही अब देखिए कि बंगाल में आज शायद एक प्लेयर है, बंगाल तो हब होता था, लेकिन अब वहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स और वो करके अब वहाँ देखने वाला आगे बढ़ाने वाला नहीं है, तो बंगाल से फिर फुटबॉल प्लेयर खत्म हो गए। तो मेन मुद्दा वही है कि जहाँ पर, और ऐसे ऐसी बहुत सारी पॉकेट्स हैं जो कि अगर मैं वुमेन फुटबॉल की बात करूं तो आप लोगों को ही पता है कि हरियाणा के 2 या 3 गांव हैं, उनसे ही प्लेयर निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं तो खुद जाके आया हूँ, वहाँ पर कोचों ने कुछ स्कीमें ऐसी आई कि गर्ल्स को थोड़ा बढ़ावा मिला, वहाँ से लड़कियाँ नहीं तो फुटबॉल का और हरियाणा का क्या साथ था। लेकिन वुमेन मेरे ख्याल 30 से ज़्यादा तो हरियाणा की वुमेन डिफरेंट स्टेट्स में खेल रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जहाँ को भी कोई देखने वाला और आगे बढ़ाने वाला मिलेगा, वहाँ से टैलेंट निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं पूरन प्रसाद, पांडव कालका स्पोर्ट्स एकेडमी। जी। मैंने आपका प्रीवियस वीडियो 22+2 आवर्स देखा था, तो उसमें 2 आवर्स तो प्लेयर्स हमारे पास रहता है, तो 22 आवर्स को हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? हाँ, वास्तव में ये बहुत मतलब बर्निंग क्वेश्चन है, क्योंकि रेजिडेंशियल अकेडमीज बहुत कम है और इसका एक एक्रेडिटेशन का प्रोसेस वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, AFF करती है। तो जनरली ओपन अकेडमी चलती हैं जैसे आप लोग चला रहे हैं। तो इसमें वास्तव में क्या है कि ये 2 आवर्स में ही हमने जो पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, और इसलिए कहा गया है कि जो फीफा ने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि सॉकर इज़ फॉर सोसाइटी, नॉट सोसाइटी इज़ फॉर सॉकर। मतलब हमें सोसाइटी के भले के लिए काम करने हैं। अब उसमें ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2 घंटे में तो हम ट्रेनिंग देंगे, लेकिन 22 आवर्स में उसकी जो रिकवरी प्रोसेस है और फिर उसको स्कूल भी जाना है, डाइट सब उसमें आ गया। इसमें हम कर सकते हैं कि धीरे धीरे जब कूलिंग डाउन करते हैं, और हमें ये एक बात निश्चित करनी है कि कोच की बात वो काफ़ी मानते हैं प्लेयर, और आप उसको धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई घर का बना खाना खाना चाहिए। इंजरी होगी तो उसको बताएंगे कि इमीडिएट कोल्ड कंप्रेशन होगा, क्या मतलब एक दिन में नहीं, लेकिन हम ये तय कर लें कि आज इस टॉपिक पर हम उनको जो 22 घंटे वो करेगा कि आइसिंग करनी है, और जो धीरे धीरे आप देखेंगे इसी तरह फिर डाइट का, इसी तरह फिर उसका रेस्ट का बताना है कि अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करोगे तो अगले दिन फटीग के साथ आओगे तो आपकी परफॉर्मेंस एनहांस नहीं होगी। इस तरह करके इसको काउंसलिंग सेशन बोलते हैं कि आप 10 मिनट 15 मिनट पहले ख़त्म करके कूलिंग डाउन के टाइम में ये सारा आपका इंटरेक्शन, कौन सा इंटरेक्शन जो 22 घंटे आप उससे चाहते हैं, वो आप धीरे धीरे एजुकेट करो। और कई मामलों में, अब तो इतने साल हो गए करते हुए, कई मामलों में हमने देखा प्लेयर के घर भी जाना पड़ता है हमें कि ये बच्चे को क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि इसने प्रैक्टिस छोड़ दी, या कोई ये आज बहुत उदास सा रहता है। तो हमने कई बार देखा है कि गड़बड़ उसकी वो 22 घंटे में मिलती है, या तो स्कूल में डिप्रेशन में है या घर में कोई डिप्रेशन है। तो इसीलिए ये सारा सुलझेगा एजुकेशन टू द पेरेंट्स और काउंसलिंग टू द प्लेयर्स। और ये हमें जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, इसी तरह प्लेयर के हर एक का कि ऑफ द फील्ड एक्टिविटी में वो कुछ डाउन फील कर रहा है या क्या है, तो उसका, और आप लोग बड़ा अच्छा करते हैं कि ज़्यादातर बर्थडे ही मनाते हैं, तो वो भी एक इंटर कनेक्शन हो जाता है सोसाइटी के साथ। तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ आपको देख के उनके साथ जुड़ के और काउंसलिंग करके वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है।